मेरा ये घोल तैयार है। तो देखिए इसका कितना पतला इसका ये घोल है। इसमें डालूंगी इस तरह से। देखिए माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आज मैं होली स्पेशल कुछ बनाऊँगी, कोई रेसिपी बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ आगे ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और हमें भर भर के प्यार दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, ब्लॉग में बने रहिए। किचन में आ गई हूँ, चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि क्या क्या सामग्री लगेगी बनाने में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को। इधर देखिए मैंने क्या क्या लिया है। इधर देखिए जवाइन है और थोड़ा सा जीरा है, और इधर मंगरेल है, और इधर खाने वाला सोडा है, और इधर मैंने चावल का आटा लिया है। तो देखिए मैंने इतना चावल का आटा लिया है। मैंने 3 कटोरी भर के चावल का आटा लिया है, और इधर मैंने एक बड़ा जग भर के पानी रखा है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इधर देखिए मैं चावल में सब डाल देती हूँ, जवाइन और जीरा, और ये मंगरेल भी डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें खाने वाला सोडा डालूँगी। तो देखिए मैं इतना खाने वाला सोडा भी इसमें डाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूँगी। तो देखिए मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने की देखते रहिए। तो मेरा ये मिक्स हो गया है। तो मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगी। तो देखिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसको पतला सा घोल बनाना है। तो देखिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसको पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स इधर देखिए मैंने पूरा इस जग से 1 जग पूरा पानी डाला है। तो मेरा ये घोल तैयार है। तो देखिए इसका कितना पतला इसका ये घोल है। ये देखिए इतना पतला है। तो मैं अब इसका बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखते रहिए आप लोग कैसे मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बिना तेल का बनने वाला रेसिपी है। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने ये जो घोल बनाया है, तो मैं घोल इसमें डालूंगी इस तरह से। देखिए ये सब घोल मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया है। तो देख लीजिए आप लोग भी। इधर मैंने पूरा घोल एकदम अच्छे से डाल दिया है। नहीं तो ये गुठली बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको ऐसे चलाते ही रहना है जब तक ये सूखा ना हो जाए, तब तक इसको इसी तरह चलाते रहना है। तो देखिए इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बनके रेडी हो गया है। देख लीजिए कितना सूखा हो गया है। तो इतना ही सूखा करना है और इसको चलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे से ये चिपक जाता है, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए इसको चलाते रहिए तो फिर अपने आप ये सूखा हो जाता है। तो देखिए ये सूखा हो गया। मैं छत पे चलती हूँ। इसको लेके मैं छत पे आ गई हूँ बनाने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी। फ्रेंड्स इधर देखिए मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं पहले हाथ में पानी लगा के फिर चावल का जो बनाया है मैंने डो टाइप, उसको इस पे रख के फिर हाथ से इस तरह घिस रही हूँ। तो देखिए कैसे गिर रहा है ये। अभी देखने में आपको इतना फूला फूला लग रहा है, ये सूख के तो छोटा छोटा हो जाता है। तो इसी तरह आप लोग भी बनाइए। तो फ्रेंड्स इधर देखिए मैंने सब डाल दिया है। देखिए इतना सारा हुआ है।
अब ये 2 दिन तक सूखेगा, शाम को थोड़ा सूख जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये 2 दिन तक सूखेगा, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा बनने के लिए। तो मैं देखिए मैंने इस तरह से इसको झाड़ दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। होली में जो भी गेस्ट आए उन लोगों को दीजिए, सर्व करिए, बहुत ही अच्छा लगता है ये चावल का। हम लोग के गांव में तो इसको चावल का चरौरी बोलते हैं, सबके यहाँ अलग अलग बोला जाता है, मेरे यहाँ तो इसको यही बोला जाता है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसको डाल दिया है और इधर आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2-3 ठो डाला है इस तरह से गोला गोला। आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इसी तरह से इसको झाड़ दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा है। अगर आप लोगों के घर पे ये नहीं है झाड़ने वाला तो आप पलटे की मदद से भी झाड़ सकते हैं, पलटे पे रख के इसको झाड़ सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हुआ है, देख लीजिए। आपने देखा कितने ही कम सामान में और कितना अच्छा ये बना है। तो आप लोग भी इसी तरह बनाइए और बना के ट्राई करिए, कमेंट में बताइएगा कि कैसा आप लोगों का बना था। बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा ये हो चुका है, बन चुका है, शाम को ये सूखेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं शाम को दिखाती हूँ ये सूख, लेकिन इसको सूखने में 2-3 दिन लगता है, फिर ये एकदम अच्छे से सूख जाएगा। शाम को थोड़ा सूख जाएगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं छान के दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। ये कुछ इस तरह से सूख गया है। सुबह आप लोगों ने देखा था कितना बड़ा बड़ा फूला फूला था, तो ये सूख के अभी इस तरह से हुआ है। अभी ये अच्छे से सूखा नहीं है, अभी भी ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा अभी भी गीला ही है, तो ये कल तक और अच्छे से सूख जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग भी, ये अब 2 दिन तक सूख जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ इसको छान के मैं शेयर करूंगी कि कितना अच्छा और कितना फूल फूल के ये आता है। तो मैं अब ब्लॉग को भी अब यहीं तक रखती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।